इंडियन केसरी न्यूज़ हरियाणा में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि संपूर्ण देश में इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है और आप जानते भी होंगे कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं समय समय पर गरीब लोगों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं, उनके घर घर जाकर उनको राशन बांट रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय काम है। आज हम आपको ले चलते हैं करनाल जिले के जिला कोऑर्डिनेटर श्रीमान रणबीर मान जी के पास, जो कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है। उनसे जान लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये लॉकडाउन को लेकर गरीब लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। गरीब लोगों के द्वारा गरीब लोगों के पास जो राशन उपलब्ध किया जा रहा है वो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके अनुयायी कर रहे हैं, और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो प्रशासन के आदेश अनुसार ही उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि सरकार के द्वारा आपको सहयोग दिया जाता है राशन पानी को लेकर, तो आप किस प्रकार से लोगों को राशन उपलब्ध कराएंगे समय समय पर? अगर सरकार का कोई आदेश आता है या लोकल प्रशासन का कोई आदेश आता है, जैसे भी सरकार हमें आदेश देगी उसके अनुसार से जो भी जैसा भी आदेश दिया जाएगा, जिस चीज़ की मांग की जाएगी वो हम संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उपलब्ध कराएंगे और बढ़ चढ़कर उसमें सेवा का योगदान देंगे। जैसा कि सर सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि रोज़ाना हर रोज़ यूट्यूब पे वीडियो आती है, सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल में देखने को मिलता है कि कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि एक महापुरुष जो कि भारत में उत्पन्न हो गए और वह पूरी दुनिया में सतयुग जैसा माहौल कराएंगे। इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत से वक्ता आए हैं, पहले भी आए हैं, अब भी आ रहे हैं, भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। जिन्होंने पहले भविष्यवाणियाँ की हैं वो सटीक भी उतरी हैं। जिन्होंने हमारे देश के एक धार्मिक नेता के ऊपर भविष्यवाणियाँ की हैं वो संत रामपाल जी महाराज पर बिल्कुल सटीक उतरती हैं। उसके अनुसार आगे अब भी जो भविष्यवक्ता कोरोना के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी भी उनसे सुनते हैं, करते हैं। जो रीत जो बताई गई है, जो एक तांत्रिकों के द्वारा टोने टोटके हमारे समाज में किए जा रहे हैं, उसी के अनुसार किया जा रहा है। जबकि संत जी सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि वे मन कर धीर बांध ले रे बावरे, छोड़ देने पिछलों की रीत, तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे तहतीक। कि भी ये समय आया है कोरोना का बहुत बुरा तहतीक, कि तारेंगे, पार तारने वाली बात है। इसमें सतगुरु ही, सच्चे सतगुरु ही पार तार सकते हैं, जो कि उस परमात्मा पूर्ण कबीर साहब के नुमाइंदे होते हैं। यदि सर हम संत रामपाल जी महाराज की बात करें तो वो समय समय पर दहेज मुक्त शादियाँ करा रहे हैं और लोगों को एक सत भक्ति का संदेश भी दे रहे हैं। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस विषय पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार भी इस पर बहुत खर्चे करती है नशा मुक्ति के लिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक ऐसी मुहिम चलाई गई है जो संत वचन के द्वारा हमारे ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, और जो संत के द्वारा वचन दिए जाते हैं, मंत्र दिए जाते हैं, उन मंत्रों का सुमरण करने से वो बीमारियाँ, वो आदतें अपने आप हट जाती हैं। सरकार करोड़ों रुपया नशा मुक्ति पर खर्च करती है, जबकि संत रामपाल जी महाराज एक सत्य वचन देकर और उसके सुमरण करने से ही इन सभी बीमारियों से छुटकारा दिलवा देते हैं। दूसरी बात है, हम देख रहे हैं समाज में एक कुप्रथा है दहेज की। संत जी के करोड़ों फॉलोअर हैं, करोड़ों शिष्य हैं। किसी शिष्य से आप पूछ कर देखना, ना तो कोई दहेज की मांग करेगा, ना कोई रिश्वत की मांग करेगा। जबकि आज समाज के अंदर आप किसी भी उसमें चले जाओ, प्रशासनिक तौर पर चले जाओ, मीडिया के तौर पर चले जाओ, जुडिशियल तौर पर चले जाओ, सब जगह ये भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जबकि इसी चीज़ को दूर कराने के लिए संत जी के द्वारा 2-3 पुस्तकें लिखी गई थी,
जिनका विवरण मैं थोड़ा इसमें खुले उसमें नहीं करूँगा, लेकिन छोटे रूप में कहना चाहूँगा। वो पुस्तकें लिखी गई थी जिनके अंदर इन्हीं विषयों पर बात की, इन्हीं विषयों के बारे में बताया गया था, लेकिन सरकार ने उसकी आनाकानी करके उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया। सरकार के द्वारा जो भी शराब के ठेके खोले गए हैं और सरकार अलग अलग मुहिम चला रही है नशा मुक्ति को लेकर, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, शराब ही हमारे एक भक्ति मार्ग के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन, नशा ये सबसे बड़ा दुश्मन है। संत जी कहते हैं कि भी आप नशा छोड़ो, नशा छोड़ने से आपका मानसिक विकास होगा, आपका बीमारियों से दूर हटोगे, आपका जो पैसा उस पर बर्बाद होता है वो पैसा बचेगा, आपके घर जाओगे, आप उस पैसे से जो दारू पीते हो उसके फल सब्जी कुछ लेके जाओगे, आपके बच्चे खुश होंगे और आपका परिवार समृद्ध होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार इसको बंद करके, इस शराब बिक्री को बंद करके कोई ऐसा कदम चलाए जिससे सारा समाज स्वच्छ हो और साफ हो। यदि सर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री की तरफ से लॉकडाउन को लेकर हर पहलू पर चर्चा की जा रही है और कम से कम पूरे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस को लेकर दवाई बनाई जा रही है, जो कि अब तक संभव नहीं हो पाया है। यदि संत रामपाल जी महाराज की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या यह बीमारी ठीक हो सकती है सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और जो राजनीतिक तौर पर वो कार्य कर रहे हैं वो एक प्रशंसनीय कार्य है, लेकिन वो भी एक तांत्रिक प्रक्रिया के अंदर चलकर जो हमें करना चाहिए, जो हमें ना करना चाहिए, उसके विषय में उन्होंने नहीं सोचा। प्रधानमंत्री जी कभी तालियां बजवाते हैं, कभी थालियां बजवाते हैं, कभी 9 दिए जलवाते हैं, कभी 9 बजे जलवाते हैं। ये सब तांत्रिक प्रक्रिया के अंदर है। प्रधानमंत्री जी बुद्ध पूर्णिमा के संदेश देते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा गाई और कोरोना भगाई। अगर बुद्ध पूर्णिमा बुद्धों के विचार से कोरोना जाता तो चाइना में आज ये क्यों आता है? आप देख रहे हैं चाइना के अंदर सभी बुद्धिज्म है जो भगवान को ना मानने वाले हैं, और आप वहाँ का देख रही है, ये कोरोना जो बीमारी आई है ये चाइना से ही आई है और चाइना से सारे संसार में गई है। मैं तो प्रधानमंत्री से निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से निवेदन कीजिए और इस बारे में उनसे विचार विमर्श कीजिए, ताकि इस महामारी के अंदर संत जी के विचार जानकर, संत जी का सहयोग लेकर इससे पार उतारा जा सके। धन्यवाद। ये थे हमारे जिला कोऑर्डिनेटर श्रीमान रणवीर मांझी, जिनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लोगों को समय समय पर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि सरकार इनका सहयोग करेगी तो सरकार की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लोगों को समय समय पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि बहुत ही सराहनीय काम है। इंडियन केसी न्यूज़